फैशन एक ऐसी भाषा है जो व्यक्तित्व में आने के लिए खुद को कपड़ों में सजाती है और बगैर बोले ही सब कुछ कह जाती है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं देश की मशहूर फैशन डिज़ाइनर कीर्ति राठौर जी। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच अनिल। आपने इतने कम समय में देश विदेश में इतनी कीर्ति हासिल की है, जैसा कि आपका नाम भी है, तो उसका श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो ईश्वर को जी। कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और जिसको कहते हैं ना गुड लक, तो सब ईश्वर की तरफ से मिलता है। और ठीक, दूसरा ठीक। अपने फादर को। ठीक ठीक। अपने को नहीं देंगे? अपने को नहीं अपने को मैं सिर्फ इतना कि मेहनत करते नहीं, चलो। मैं मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके अंदर क्या ऐसा गुण है, क्या टैलेंट है जिससे लोग सीखें। अब ईश्वर को, माँ बाप को तो सभी एक इम्प्लाइड है, फिर भी लोगों को फ़ायदे के लिए। मेहनत करते चलो, फल की इच्छा मत करो। मैंने हमेशा से कभी भी अपने इस टैलेंट को पैसे के साथ नहीं आंका कि मैं मतलब ये आपकी हॉबी है? बिल्कुल, ये मेरी हॉबी है और ठीक है। हमेशा इसी चीज़ पे मैंने कायम रखा अपने आप को कि मैं इसमें कभी भी मैंने क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट होना है, इस चीज़ को कभी भी मतलब फोकस पैसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, फोकस पैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कला को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसा अपना टैलेंट लोगों को दिखाना है, सिर्फ उस पे फोकस अच्छा, हम किया। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जैसे लोग पहले कपड़े बाहर सिलाया करते थे, जी। उसके बाद पैटर्न आया, लोग रेडीमेड पहनना शुरू किया। अब ये फैशन डिज़ाइनिंग क्या नया कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा बताएं। पहले क्या होता था कि जो बाजार में मिलता था उसको लोग खरीद लेते थे, वो रेडीमेड कल्चर था। रेडीमेड। जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अब फैशन डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट ये हुआ कि पर्सनली आप जाते हो, डिज़ाइनर के पास बैठते हो, आप उनसे कंसल्ट करते हो मेरी बॉडी टाइप पे, मेरे स्किन टोन पे क्या कलर सूट होगा। मतलब वो उसमें जो वर्क होता है उसको फैशन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यस। स्पेशली आपके लिए जो कस्टमाइज बनाया गया है उसको फैशन बोलते हैं। आपके अनुरूप, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपके स्किन टोन को, आपका क्या फंक्शन है। तो ये तो वीआईपी कल्चर में रहा, आम बिल्कुल। आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं, जैसे हमने भी एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें ठीक है। हम हमारा जो कलेक्शन है वो मीडियम क्लास तक को भी ठीक ठीक। अवेलेबल करा ठीक है। सकें। तो ये लोगों में एक गलत धारणा है मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि कि डिज़ाइनर बड़े वेयर, लोगों का ही है ये। हाँ बिल्कुल, कि डिज़ाइनर वेयर बहुत महंगा होता है और बहुत सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। हमें जो बाजार में मिल रहा है हम सिर्फ मार्केट से खरीद के लिए। अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें तो आपने कहाँ तक पहुँचे, आप किस किस तरह के कपड़े डिज़ाइन किए हैं? अभी आप गिनने लगेंगे तो अब तो हमने खुद ने गिनती बंद कर दी है कि हमने किन किन नहीं, सेलेब्स टॉप को। 10 का किसी का नाम लें तो अगर बट आप। टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो श्रीदेवी जी सबसे बड़ा नाम है। ठीक है। फिर उसके अलावा विवेक ओबरॉय हैं, ठीक है। आप अरबाज मेल खान फीमेल हैं। दोनों के करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली करती तो सिर्फ मेंस वेयर में हूँ। ठीक है। और फीमेल में मैं एक्ट्रेसेस का, हम लोग जितना भी होता है वो अमिताभ कस्टमाइजेशन। बच्चन के किया हाँ आपने? जी, मैं उनके पर्सनल वार्डरोब भी करती रामदेव बाबा के नहीं किए होंगे कभी? हूँ नहीं उनके करने की जरूरत भी नहीं है। उनके करने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे लगता है कि उनको खुद को एक अपनी ऑर्गेनिक लाइन फैशन की निकालनी अच्छा, हाँ, चाहिए। मैंने सुना आपके कपड़े ऑर्गेनिक होते हैं, तो हाँ ऐसा क्या है इसमें? बिल्कुल। हाँ। मुझे लिनन फैब्रिक बहुत पसंद है। ठीक है। और क्योंकि लिनन में एक सबसे ज़्यादा खूबी ये है कि लिनन कंफर्टेबल होने के साथ साथ उसमें कलर्स की वैरायटी बहुत मिलती है। अच्छा अच्छा। और एक राजस्थान से हूँ तो जुड़ाव बचपन से सिर्फ कलर्स और ब्राइटनेस देखी है, तो वो लिनन फैब्रिक में ही मुझे वो कलर्स मिले और मैं ही एक ऐसी डिज़ाइनर थी जिसने मेंस वेयर में सारे कलर्स तो आप बड़े डाले। लोगों को या सेलिब्रिटी को कांटेक्ट करते हैं, ये लोग आपको कांटेक्ट करते हैं? या काम जैसा कि आपका काम, मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह का मैंने अपना काम किया, धीरे धीरे वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुआ ठीक और है, लोगों ने हमें कांटेक्ट करना भी शुरू बिल्कुल किया। बिल्कुल। आपने किसी सेलिब्रिटी के कपड़े डिज़ाइन किए, जी ठीक है, जी। उसके करने के बाद आपको संतुष्टि होती है, कुछ ऐसा लगता है कि और इसमें कुछ कमी रह गई? कई बार संतुष्टि भी होती है, जैसे आपको अमिताभ जी के कपड़े डिज़ाइन करने का जब आपको मौका मिलता है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि उनको आपके वो कलर्स वाला जो आइडिया है वो उनको पसंद आया कि हाँ ठीक है, मैं ब्लैक्स और ब्राउन्स और बेजेस ही क्यों पहनूं, व्हाई नॉट रेड्स एंड ब्लूज।
तो उन लोगों से आप डिस्कस भी करते हैं? बिल्कुल, उनको पूरा उनका कलर कॉम्बिनेशन, किस कपड़े के साथ में कौन सी डिटेलिंग आनी है, वो सब कुछ हम बैठ करके सारी। आपका पैशन मतलब भी आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप किसके कपड़े डिज़ाइन करना चाहती हैं जिसके नहीं किए हैं आपने? पीएम नरेंद्र मोदी जी के। ये हमारे दर्शकों के बहुत काश ये चैनल वहाँ तक अगर पहुँच रहा हो। जी। अभी आपका क्या, और यहाँ लोकल में आप क्या मतलब अपना स्टूडियो खोला है आपने, तो मतलब लोकल आदमियों के लिए भी कुछ इसमें बेनिफिट्स हैं या? बिल्कुल, हम टाइम टू टाइम बाकायदा हमारे यहाँ पे ये क्लासेस भी लेते हैं, आप सिखाते भी हैं? हाँ, हम अच्छा। हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आते अच्छा, हैं। शोज़ आप जो करते हैं वो किस तरह के होते हैं? शोज़ हमारे सारे बेस्ड होते हैं किसी ना किसी कॉज को लेकर के, और कोशिश ये करते हैं कि हम अगर कोई राशि जुटाने में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि अगर आप कोई चैरिटी फंड रेजिंग कुछ करते हैं तो आपके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं। ठीक है। तो मैं उस कॉज को अपने शोज़ के ज़रिए लोगों में पहुंचाती हूँ, और फिर लोग मतलब ईमानदारी रखते हैं उसमें? बिल्कुल, लोग डायरेक्ट जा करके उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, हमने सुना आप सोशल वर्क भी करते हैं, एक्टिविटिस्ट हैं, तो मतलब उसमें क्या करते हैं आप सोशल में? मैं मेरे जितने भी कई बार जो कपड़े बच जाते हैं उनको हम एक सेल लगाते हैं, या फिर उनका एक ट्रंक शो कर देते हैं, तो उसका जो पैसा आता है वो हम गरीब बच्चों में, कभी किसी की पढ़ाई में, कभी किसी के इलाज में, काफ़ी सारा मैं HIV पॉजिटिव वाले बच्चों के लिए भी करती हूँ, ठीक है। और काफ़ी कुछ कैंसर पीड़ितों के लिए करती हूँ, ब्लाइंड स्कूल के लिए करती हूँ। तो उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी सोशल कॉज। ये स्टार लोग जैसे एक बार पहन लेते हैं कपड़े तो अगेन दोबारा पहनते हैं या वो वापस फिर मार्केट में आ जाते नहीं, हैं? अभी जैसे मैंने एक अभी रिसेंटली प्रीति जिंटा जी के लिए एक एग्जीबिशन ऑक्शन प्लान किया था, और जो उनके जैसे फिल्मों के कपड़े होते हैं जो एक एक बार पहनते हैं, उन कपड़ों का ऑक्शन लगा करके उसका जो मनी जनरेट हुआ वो सारा उन्होंने 25 से 30 स्टूडेंट्स उन्होंने अडॉप्ट कर रखी हैं, लड़कियां, उनको चला गया। तो इस तरह से सेलिब्रिटीज़ जो एक बार पहन लेते हैं और जो उनको लगता है कि अब ये मेरे किसी यूज़ का नहीं है, तो एटलीस्ट चलो इसका ऑक्शन यूज़ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों तक पहुंचते हैं वो कपड़े? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आगे आप इसमें और क्या मतलब प्रोग्रेस करना चाहेंगे या क्या आपके ड्रीम है? मेरा आगे तो ड्रीम ये है कि अभी रिसेंटली हमें मेलबर्न और सिडनी से ऑफ़र आया है ठीक है। अपने स्टोर्स खोलने का, तो अब कैमरा चल रहा है, आपकी बातें सुन रहे हो। अब हम उसी प्लानिंग में है कि हम अब इंटरनेशनली अपने स्टोर्स खोलें, और आगे आने वाले मॉड्यूल में मैं उसमें भी हूँ कि हम लोग फ्रेंचाइजीज दें। आपके कीर्ति स्टूडियो राठौर कहाँ की। पर है? हमारा दिल्ली, जयपुर और बॉम्बे। अच्छा, और आगे भी इसके खोलने का अलावा है? यूएस में हमने एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में दे रखा है, न्यू जर्सी में। और अच्छा, जैसे विदेशों में लोग इतना फैशन पर गौर नहीं करते हैं, वहाँ सिंपल रहते हैं, तो यहाँ कैसे उसका इतना शौक है या कि? विदेशों में एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं और होता है। दूसरा आपको जैसा जानते हैं इंडिया एक कल्चरल हेरिटेज कंट्री है, तो वहाँ पे इतने सारे त्योहार, इतने सारे फेस्टिवल्स, ये सब होते रहते नहीं, हैं। कल को अगर इंडिया वहाँ को कॉपी कर रहा है हर चीज़ में, अगर इसमें कॉपी करने लगा तो आपका काम तो सफ़र करेगा। बिल्कुल बेरंग सी जिंदगी हो जाएगी। बेरंग सी। अभी इसमें कितने साल का स्कोप मानते हैं इंडिया में आप ये? इंडिया में फैशन का स्कोप हमेशा रहेगा, क्योंकि एक क्या होता है, बाहर के भी जितने भी डिज़ाइनर हाउसेस हैं वो लोग भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी सब कुछ यहाँ इंडिया से कराना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे लेबर आपको बहुत सस्ती मिलती इजीली है। अवेलेबल मिल जाती है, सस्ती मिलती है, प्लस आपका हैंड क्राफ्टिंग जो होता है वो बहुत अच्छे उम्दा कारीगरों से होता है। जैसे अगर आप एम्ब्रॉयडरी को ले लो, या कोई भी मतलब हैंड क्राफ्टेड से रिलेटेड कुछ भी आप ले इस लो। फील्ड से रिलेटेड और क्या चीज़ आप कर सकते हैं? हम प्लानिंग में है कि हम एक स्कूल ऑफ डिज़ाइन खोलें, ठीक है। जिसमें हम जो कि घरेलू महिलाएं हैं या गांव से आसपास की जो महिलाएं जो चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसे जगह से सीखूं जहाँ पे ज़्यादा फीस नहीं हो और मैं अपना खुद का घर से काम शुरू कर सकूं, क्योंकि होता क्या है, बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के आप 5-5, 6-6 लाख रुपए आप देते हो, और फिर स्टूडेंट्स को कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं तो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं था या बनी ही नहीं थी, और फिर वो उनका 5 साल 3 साल ख़राब भी होते हैं, पैसा भी ख़राब होता है, और वो कुछ और फील्ड में चले जाते हैं। तो उस सब को देखते हुए हमने ये प्लान किया है कि हम एक स्कूल ऑफ डिज़ाइन करें, जिसमें हम एक कुछ सीट्स ये आप कहाँ खोलना चाह रहे हैं? जयपुर में? जयपुर में, बिल्कुल। अच्छा। उसमें हम कुछ सीट्स रखेंगे जिसमें कि गरीब महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिलाई सिखाई जाए, और उनको सिलाई से रिलेटेड हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जहां वो अपने गांव में अच्छा, जाकर इसमें आप के। सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं?
सरकार से मैं चाहूँगी कि कुछ ना कुछ उनको इस तरह की सब्सिडी या कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए जिन महिलाओं को हम सिखाएं, तो उनको कम से कम फ्री सोशल में। वर्क के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इसके लिए फ्री आपने में। कुछ प्रयास किए हैं? अभी तक तो नहीं किया पर हाँ, मेरी आगे प्लानिंग में यही है कि हम सरकार से इसके लिए मदद क्योंकि मांगेंगे। पैसा हर आदमी कमाता है, कि इस नाते बिल्कुल। को सोशल काम हो जाए तो वो बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अनिल जी जिस तरह से अपनी लोगों को, कला को आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा। और प्लस मैं ये तारीफ के वर्ड मैंने आपको नहीं कहे, आपने अपने आप ही कहे। बिल्कुल, क्योंकि आपका चैनल वाकई तारीफ लायक है। हमने इसके लिए कहीं कोई एडिटिंग नहीं करी, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, जी। सब कुछ बिल्कुल एकदम लाइव जा रहा है, तो ऑथेंटिसिटी वहीं से दिख जाती है। ठीक ठीक है। तो बिल्कुल मैं मतलब हम इसके लिए पहले से ना सवाल बताते हैं ना, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट है ये जो आपकी ऑथेंटिसिटी थी वही मेरे दिल को छू गई। और बिल्कुल मैंने इंस्टेंटली जो जो आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे वो चलिए, जवाब आपने हमारी तारीफ के लिए से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने थैंक यू सो बहुत टाइम मच। दिया। एंड प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, और आगे से आगे लोगों को सुनिए, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा। और मैं खुद इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ओके, करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।